स्पेशली महिलाओं के लिए। उन महिलाओं के लिए ये योजनाएं बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं जो अपना खुद का काम करना चाहती हैं। जो महिलाएं पहले से अपना छोटा सा कोई बिजनेस चला रही हैं या कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हैं, घर से स्टार्ट करना चाहती हैं या घर के आसपास से स्टार्ट करना चाहती हैं, तो उनके लिए ये सभी योजनाएं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो समझते हैं A to Z सभी योजनाओं को कि किस योजना के अंतर्गत कितना लोन प्रोवाइड कराया जाता है, क्या क्या उसकी टर्म एंड कंडीशन है, कौन सी योजना के अंतर्गत कौन सा बैंक लोन देता है। अगर आपका पहले से कोई बिजनेस है और उस बिजनेस के अंदर आप पैसों की ज़रूरत फील हो रही है या ज़रूरत पड़ रही है तो आप लोन ले सकते हैं। और महिलाओं को सरकार द्वारा बहुत ज़्यादा योजनाएं चलाई जाती हैं और लोन भी ईजिली प्रोवाइड हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं A to Z क्या क्या योजनाएं हैं। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर दें। सबसे पहले जो योजना निकल कर आती है वो है अन्नपूर्णा योजना। अन्नपूर्णा एक ऐसी योजना है जो सभी महिलाओं को अपना बिजनेस करने की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराती है। इस योजना को 31 अक्टूबर 2015 को शुरू किया गया था और इस योजना के अंतर्गत कोई भी महिला 50,000 रुपये तक का लोन ले सकती है। इस लोन को चुकाने की जो अवधि होती है वो 36 महीने होते हैं, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर ये 50,000 रुपये का लोन आपको चुकाना होता है। अपने नज़दीकी किसी भी सरकारी बैंक में जाकर आप अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग 50,000 रुपये की रिक्वायरमेंट अगर आपको है तो आप इस योजना के तहत 50,000 रुपये का लोन ले सकती हैं। अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्नपूर्णा योजना ये लोन प्रोवाइड कराती है जो खाने पीने से रिलेटेड अपना बिजनेस चलाती हैं और उनको 50,000 रुपये की लोन की ज़रूरत होती है। दूसरे नंबर पर जो योजना निकल कर आती है वो है ओरिएंटल महिला विकास योजना। जो महिलाएं उद्यमी व्यापार में अपने शेयर का 51% रखती हैं, यानी कोई भी ऐसा बिजनेस है जिसमें 51% जो हिस्सेदारी है वो महिलाओं की है, तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की तरफ से ओरिएंटल महिला विकास योजना के तहत लोन प्रोवाइड कराया जाता है। ये लोन 10 लाख रुपए से लेकर 25 लाख रुपए तक के बीच का होता है और इसको कोई भी महिला, चाहे वो गांव की रहने वाली हो या शहर की रहने वाली हो, आवेदन कर सकती है। साथ ही साथ इसको चुकाने का जो समय होता है वो 7 सालों का मैक्सिमम समय होता है। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस लोन के लिए आवेदन कर सकती हैं और रिटर्न का यानी कि चुकाने का समय भी तय कर सकती हैं। इसमें किसी भी गारंटी की आवश्यकता नहीं होती है और महिलाओं के लिए स्पेशली 2% की एक्स्ट्रा छूट भी दी जाती है। तीसरे नंबर पर जो योजना आती है वो है मुद्रा योजना। महिलाओं के लिए स्पेशली मुद्रा योजना बहुत ज़्यादा कारगर है क्योंकि इसके अंदर मुद्रा योजना के तहत लोन जितने भी सैंक्शन होते हैं उसमें 25% से ज़्यादा लोन बिल्कुल महिलाओं के लिए बहुत आसानी से मिल जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत जो महिलाएं होती हैं उनको 3 तरीके का लोन प्रोवाइड कराया जाता है। पहला होता है शिशु लोन जो 50,000 रुपये तक की ज़रूरत के हिसाब से दिया जाता है। दूसरा होता है किशोर लोन जो 50,000 से 5 लाख रुपए तक की ज़रूरत के हिसाब से दिया जाता है। तीसरा होता है तरुण लोन जो 10 लाख रुपए तक के किसी भी कारोबार को करने के लिए लोन प्रोवाइड कराया जाता है। ये लोन आप किसी भी सरकारी बैंक में जाकर अपने व्यवसाय को अपने बैंक मैनेजर को बताएं और वहां पर इस लोन को आप ईजिली ले सकते हैं। अगला जो लोन आता है वो है देना शक्ति योजना। देना शक्ति योजना के तहत भी महिलाओं को लोन प्रोवाइड कराया जाता है और अधिकतम लोन 2 करोड़ रुपए तक का प्रोवाइड कराया जाता है। आसानी से आप इस लोन को लेने के बाद में अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकती हैं और इस लोन को चुकाने का भी आसानी तरीका ये है कि आप मासिक रूप में इस लोन का भुगतान कर सकती हैं। अगले नंबर पर जो योजना आती है वो है सैनिक कल्याण योजना। ऐसी महिलाएं जो इस प्रकार के व्यवसाय को शुरू करना चाहती हैं जैसे लघु या मध्यम उद्योग, स्वरोजगार या खेती से जुड़ा हुआ कोई भी व्यापार, उन महिलाओं के लिए सेंट्रल बैंक ऑफ इस लोन को प्रोवाइड कराया जाता है। तो आप भी अगर इसमें से किसी भी योजना के अंतर्गत अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो इन योजनाओं के तहत आप लोन ले सकते हैं। इससे संबंधित अगर कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो तो नीचे कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।